अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी या बजाज फाइनेंस जैसी इंडिया की बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसा करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट, अपना रिसर्च करके डीमैट अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट करना। सेकेंड अप्रोच जो थोड़ी इजी है वो है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना, स्पेशली लार्ज कैप फंड्स में। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। आज की वीडियो में हम आपको कंसिस्टेंटली टॉप परफॉर्मिंग 3 लार्ज कैप फंड्स बताएंगे ताकि आप इस साल में अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को सिंप्लीफाई कर सकें। बट फर्स्ट, लेट्स क्विकली लर्न अबाउट लार्ज कैप फंड्स। लार्ज कैप फंड्स इंडिया की 100 लार्जेस्ट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। उन्हें अपने एसेट्स का एटलीस्ट 80% लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना होता है और रिमेनिंग 20% को मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स या डेट में एलोकेट किया जा सकता है। तो ये फंड्स कंट्री की उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो मिड और स्मॉल कैप कंपनीज के कंपैरिजन में वेल एस्टैब्लिश और ज्यादा स्टेबल होती हैं। इसीलिए ये फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए आइडियल हैं जो इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं बट मिड और स्मॉल कैप जितना रिस्क नहीं लेना चाहते। तो लार्ज कैप फंड्स कंजर्वेटिव इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल चॉइस हैं और रिटर्न्स को स्टेबलाइज करने के लिए आपकी इक्विटी पोर्टफोलियो में कुछ लार्ज कैप फंड्स होना आइडियल चॉइस है। वो शायद मिड और स्मॉल कैप फंड्स जितना ग्रो नहीं करेंगे लेकिन उनमें स्टीप फॉल के चांसेस मिनिमल होते हैं। अब फंड्स के नाम जान लेने से पहले यह समझते हैं कि हमने बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप फंड्स की लिस्ट कैसे तैयार की। हमने लार्ज कैप कैटेगरी के हर इक्विटी म्यूचुअल फंड को ईटी मनी रैंक देकर शुरू किया। ईटी मनी रैंकिंग्स 2 फैक्टर्स पर बेस्ड है। पहला है कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स। इसका मतलब है कि फंड्स को टॉप परफॉर्मर्स में होना चाहिए, ओवर द इयर्स उसने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया हो। और सेकेंड फैक्टर है वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन। इसका मतलब है कि ओवर द इयर्स ये फंड्स अपनी कैटेगरी में लगातार लीस्ट वॉलेटाइल फंड में से एक रहे हों। बेसिकली इसका पर्पस वाज टू फाइंड आउट कि कौन से फंड्स ने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है और वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन भी दी है। सो ओवर द इयर्स मोस्ट कंसिस्टेंट फंड्स एंड वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन देने वाले फंड्स को टॉप रैंक दिया गया। नेक्स्ट, हमने इन सभी स्कीम्स की मंथली ईटी मनी रैंक को एग्जामिन किया और उन्हें उनकी क्वार्टाइल रैंकिंग्स के बेसिस पे कैटेगराइज किया। हमने 2023 में ये एक्सरसाइज 11 मंथ्स तक की। फिर हमने उन फंड्स पर फोकस करके अपने सिलेक्शन को रिफाइन किया जिन्होंने लगातार मैक्सिमम नंबर ऑफ मंथ्स में क्वार्टाइल 1 में अपनी पोजीशन बनाए रखी। क्वार्टाइल 1 का मतलब है टॉप 25% ऑफ परफॉर्मर्स। तो इन मल्टीपल फिल्टर से हमें कंसिस्टेंटली टॉप परफॉर्म करने वाले लार्ज कैप फंड्स मिले। फाइनली आइए अब हम आपको इन फंड्स का नाम बताएं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड हमारे टॉप 3 कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने वाले लार्ज कैप फंड्स में से एक है। इसके एसेट्स आर वर्थ 41,269 करोड़ और ये लार्ज कैप स्पेस में एक्टिवली मैनेज करने वाला सबसे बड़ा फंड है। कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स में इसे 4.5 की रेटिंग मिली है और वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन में इसे 4 स्टार मिले हैं। सिंस लॉन्च इसका CAGR 15.83% रहा है। तो अगर आपने इस फंड में 5 साल पहले 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2.13 लाख हो गई होती। और अगर आपने इस फंड में 5 साल पहले 10,000 की SIP स्टार्ट की होती तो उसकी आज वैल्यू होती 9.71 लाख रुपीस। अब अगर आप इस फंड या अपनी पसंद के दूसरी फंड के बारे में ज्यादा डिटेल चाहते हैं तो आप ईटी मनी ऐप पर जा सकते हैं और उस फंड को बाय नेम सर्च कर सकते हैं। आपको उस फंड के रिपोर्ट कार्ड पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। ईटी मनी फंड रिपोर्ट कार्ड आपको फंड के बारे में इन डेप्थ इंफॉर्मेशन देता है। इससे आपको स्कीम्स को कंपेयर करने और बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करने में हेल्प मिलेगी। इसके बाद है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। यह फंड 10,180 करोड़ रुपीस के एसेट्स मैनेज करता है। इसे कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स के लिए 4 और वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन में 4.5 स्टार्स मिले हैं। सिंस लॉन्च इस फंड ने 15.83 के CAGR से ग्रो किया है। तो अगर आपने इस फंड में 5 साल पहले 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2.19 लाख हो गई होती। और अगर आपने इस फंड में 5 साल पहले 10,000 की SIP शुरू करी होती तो आज आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 9.19 लाख होती। कोटक ब्लू चिप फंड 6,400 करोड़ रुपीस के एसेट्स मैनेज करता है। कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स के लिए इसे 4.5 और वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन में 3 स्टार मिले हैं। सिंस लॉन्च इस फंड का CAGR 14.96% रहा है। तो अगर आपने इस फंड में
5 साल पहले 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2.1 लाख हो गई होती। और अगर आपने इस फंड में 5 साल पहले 10,000 की एसआईपी स्टार्ट की होती तो आज आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 9.27 लाख होती। हमने कंसिस्टेंटली टॉप परफॉर्म करने वाले टॉप 3 लार्ज कैप फंड्स को देखा जो एक्टिवली मैनेज होते हैं। अब एक्टिवली मैनेज का मतलब है कि इन फंड्स को एक फंड मैनेजर मैनेज करता है। लेकिन अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक और ऑप्शन है, वो है इंडेक्स फंड्स। बट इंडेक्स फंड्स होते क्या हैं? हमने अपने व्यूअर्स से न्यूमरस इंक्वायरीज मिली हैं, ये टॉप परफॉर्मिंग लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं। हम नए इन्वेस्टर्स को बताना चाहते हैं कि इंडेक्स फंड्स पैसिवली मैनेज किए जाते हैं जो एक पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक और कॉपी करते हैं। क्योंकि ये एक्टिवली मैनेज नहीं होते, फंड मैनेजर्स ये डिसाइड नहीं करते कि कौन सा स्टॉक खरीदना या बेचना है। इंस्टेड वो इंडेक्स को कॉपी करते हैं और अंडरलाइंग इंडेक्स के परफॉर्मेंस को मैच करने के लिए इंडेक्स के सेम शेयर्स को सेम प्रोपोर्शन में रखने की कोशिश करते हैं ताकि इंडेक्स को रेप्लिकेट कर सके। अब लार्ज कैप फंड्स अलग अलग लार्ज कैप इंडाइसेस जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 100 एक्सेट्रा को ट्रैक करते हैं। अगर आप टॉप परफॉर्मिंग लार्ज कैप इंडेक्स फंड ढूंढ रहे हैं तो आप कोई भी फंड सिलेक्ट कीजिए और इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। इंडेक्स फंड में बेस्ट फंड जैसा कुछ नहीं होता है। अगर आप अब भी कंपेयर करना चाहते हैं तो आप लोअर एक्सपेंस रेशियो वाला फंड चुन सकते हैं। एंड वंस यू हैव मेड अप योर माइंड, आप ईटी मनी ऐप पर जा सकते हैं और बिना किसी कमीशन दिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। विद दिस वी हैव कम टू दिस एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें और हम आपको मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। टिल देन, टेक केयर। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.